हेलो एवरीवन, आज हम एक्सरसाइज 4.1 के सेकंड क्वेश्चन करेंगे। अ ग्रुप ऑफ 360 पीपल वर आस्क्ड टू वोट फॉर देयर फेवरेट सीजन फ्रॉम द थ्री सीजन्स रेनी, विंटर एंड समर। एक 360 पीपल के समूह से पूछा गया कि आप अपने कौन फेवरेट सीजन में से रेनी, विंटर और समर में से आप किस किस को वोट देंगे। वो सर्वे हमें इसमें दिखाई दे रहा है कि समर सीजन को कितने वोट मिले, नंबर ऑफ वोट कितने मिले 90, रेनी सीजन को 120 एंड विंटर सीजन को 150। अब इसमें हमसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है इसका, सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है विच सीजन गॉट द मोस्ट वोट, कौन से सीजन को सबसे ज्यादा वोट मिले। हमें दिखाई दे रहा है किसको सबसे ज्यादा वोट मिले, विंटर सीजन को। तो हम लिख देंगे यहाँ पर विंटर सीजन। ठीक है, अब है हमारा इसका सेकंड पार्ट, फाइंड द सेंट्रल एंगल ऑफ ईच सेक्टर। हमें इसके हर एक सेक्टर का सेंट्रल एंगल निकालना है। वो हमने इंट्रोडक्शन में भी पढ़ा था, सेंट्रल एंगल हम कैसे निकालते हैं। सेंट्रल एंगल निकालने के लिए पहले हम उसे फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं, फिर सेंट्रल एंगल निकालते हैं। ठीक है, पहले हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेते हैं। ये सीजन्स लिख लिए, ये नंबर ऑफ वोट। अब हमें फ्रैक्शन निकालना है। फ्रैक्शन हम कैसे निकालते हैं कि ये जो हमें दे रखा है नंबर ऑफ वोट, इसको टोटल नंबर ऑफ वोट से डिवाइड कर देंगे। टोटल ये कितना आ रहा है, हमने इनको टोटल किया तो ये हमारा आ रहा है 360। ठीक है, इसका टोटल कितना आ रहा है 360। तो फ्रैक्शन निकालने के लिए 90 को किससे डिवाइड करेंगे, इसके टोटल से। ठीक है, 120 को, अभी मैं इसे काट नहीं रही हूँ, अभी ऐसे छोड़ रही हूँ। 120 को डिवाइड करेंगे हम इसके टोटल से, मतलब 360 से। 150 को हमने डिवाइड करा टोटल से, मतलब 360 से। ठीक है, अब इसे हम कन्वर्ट करेंगे सेंट्रल एंगल। सेंट्रल एंगल कितने डिग्री का होता है, हमें पता है एक कंप्लीट सर्कल कितने डिग्री का होता है, 360 डिग्री। तो हम इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 360 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, टोटल से डिवाइड करते हैं और 360 से मल्टीप्लाई, तो वो हमारा आ जाता है सेंट्रल एंगल। हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं, हम फ्रैक्शन ना करके हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं। 90 को टोटल से डिवाइड करेंगे और 360 से मल्टीप्लाई, 90 और ये हमारा टोटल था, ये तो फ्रैक्शन था, मल्टीप्लाई 360। इसमें कंफ्यूज मत होइएगा कि कौन सा हमारा डिग्री है और कौन सा ये टोटल है। देखिए, टोटल हमने यहाँ पर फ्रैक्शन में करा था, टोटल से डिवाइड किया था, और अब हम 360 मतलब एंगल से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ये एंगल है, इसे मल्टीप्लाई करेंगे, ये 360 से 360 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये हमारे पास आ गया 90 डिग्री। समर का हमारे पास सेंट्रल एंगल आ गया 90 डिग्री। अब इसी तरह से ये करेंगे, 120 को टोटल से डिवाइड, मल्टीप्लाई में 360 से मल्टीप्लाई, 360 डिग्री से मल्टीप्लाई करा, ये इससे कैंसिल आउट हो गया, ये हमारे पास आ गया 120 डिग्री। इसका भी आ गया सेंट्रल एंगल। इसी तरह से हम विंटर का भी करेंगे, अपॉन 360 मल्टीप्लाई 360 मतलब एंगल, इसको कैंसिल आउट किया, हमारे पास आ गया 150 डिग्री। ठीक है, ये याद रखिएगा, ये हमारा टोटल था, पहले हमने टोटल से डिवाइड किया और फिर 360 मतलब एंगल से मल्टीप्लाई करा, तो ये हमारे पास आ गया सेंट्रल एंगल। समर का आ गया 90 डिग्री, रेनी का आ गया 120 डिग्री एंड विंटर का आ गया हमारे पास 150 डिग्री। अब इसका थर्ड पार्ट है हमारा, ड्रॉ अ पाई चार्ट टू शो दिस इंफॉर्मेशन। ये जो हमारे पास इंफॉर्मेशन आ रही है, हमारे पास ये सेंट्रल एंगल हमें मिल गए, इसको देखकर हमें पाई चार्ट ड्रॉ करना है। ठीक है, उसको मैं आपको एक पेपर पर करके दिखाऊंगी, देखिए आप। क्वेश्चन नंबर 2 के थर्ड पार्ट में हमें ड्रॉ करना है पाई चार्ट, तो उसके लिए हमने अभी
सेंट्रल एंगल निकाल लेते। आपको बताया था सेंट्रल एंगल कैसे निकालते हैं। हमें ये सीजन्स नेम दे रखे थे और इधर हमें नंबर ऑफ वॉट दे रखे थे, फिर हमने उससे सेंट्रल एंगल निकाल लिया था। ये तो हमने अभी करा है। अब पाई चार्ट कैसे बनाएंगे। अब हमारे पास एंगल्स आ गए, अब इसको देखकर हम पाई चार्ट बनाएंगे। पाई चार्ट बनाने के लिए सबसे पहले एक सर्कल ड्रॉ करेंगे, कितनी भी रेडियस का, और उस पे एक रेडियस खींचेंगे। हमने ये एक रेडियस बना ली, कहीं पर भी ले सकते हैं हम ये रेडियस, हमने यहाँ पर बना दी। ठीक है, हमारे पास रेडियस आ गई। अब हमें कितने डिग्री का एंगल बनाना है, 90 डिग्री का। 90 डिग्री के एंगल के लिए हमें डी की जरूरत पड़ेगी। हमने डी ले लिया। अब देखिए इसको कैसे बनाते हैं। ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट को इस पॉइंट पे रखते हैं, और ये जो लाइन आ रही है वो इस लाइन को इस लाइन पर। देखिए जिस तरह मैं रख रही हूँ, ये रख लिया मैंने, पॉइंट पे पॉइंट रख लिया सेंटर पॉइंट पर, और ये लाइन रख ली। अब हमें बनाना है 90 डिग्री का एंगल। अब आप देख रहे होंगे इसमें नीचे भी नंबर्स हैं और ऊपर भी नंबर। ठीक है, हम कौन से नंबर देखेंगे, ये 0 यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, तो हम ये वाला देखेंगे। 180 तो नहीं है, ये 0 से स्टार्ट कर रहे हैं हम, स्टार्टिंग से ले रहे हैं, तो 90 कहाँ पर आएगा, 0 10 20, ये कहाँ पर आया 90, ये रहा 90। हमें 90 मिल गया। अब इसको इस तरह ज्वाइन कर देंगे। ये हमारा आ गया 90 डिग्री का एंगल। 90 डिग्री का एंगल क्या शो कर रहा है, क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, समर। हम लिख देंगे इसमें समर। ठीक है, अब इसके बाद हमारा है रेनी सीजन 120 डिग्री का। अब इसको रेडियस ले लेंगे हम, इसको बेस लेकर इस पॉइंट पे ये सेंटर पॉइंट रखेंगे और लाइन पर लाइन। ठीक है, रख लिया हमने। अब हमें बनाना है 120 का एंगल। अब ये 0 यहाँ से, 120 का हम यहाँ से लेंगे, ये आ गया 90, 100, 110, ये आ गया हमारा 120। हम ये वाला 120 नहीं लेंगे, क्योंकि ये 180 से इधर से स्टार्ट हो रहा था, हम ये वाला 120 नहीं लेंगे, हम ये नीचे वाला 0 से जो आ रहा है, हम ये वाला 120 लेंगे, क्योंकि 120 90 से बड़ा होता है। 90 ये रहा, और इधर आकर ये 120। ठीक है, सबसे ज्यादा मिस्टेक स्टूडेंट्स यही करते हैं कि 120 ये ना लेकर ये ले लेते हैं। अगर हमने ये ले लिया तो ये तो 60 ही हो जाएगा। हमें 120 लेना है, 90 से बड़ा होता है, 90 ये आ जाएगा इसका, 90 से बड़ा 120 ये रहा। ठीक है, अब इसको ज्वाइन कर लेंगे। ये आ गया हमारा 120 डिग्री। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, रेनी सीजन। हम लिख देंगे यहाँ रेनी। अब विंटर सीजन है हमारे पास 150 डिग्री। अब ये जो लास्ट बचता है ना, ये हमारा ऑलरेडी ही 150 डिग्री आएगा। अब एक बार हम चेक भी कर लेते हैं, इसको बेस ले लेते हैं, इसको बेस लेंगे हम, इस सेंटर पॉइंट को सेंटर पॉइंट पे रखेंगे, लाइन को लाइन पर रखेंगे। ठीक है, रख लिया। अब 150 डिग्री, ये 0 से यहाँ से स्टार्ट होगा, तो ये वाला आएगा नीचे वाला। ठीक है, हमने स्टार्ट किया 0 10 20, ये कहाँ आया 150, ये रहा 150। 150 इसी लाइन पर आ रहा है, इसका मतलब हमने ये जो पाई चार्ट ड्रॉ करा है ये ठीक है। लास्ट वाला एंगल वो खुद ही रिप्रेजेंट हो जाता है, ये आ जाएगा 150 डिग्री एंगल। और ये क्या शो कर रहा है हमें, विंटर सीजन। ठीक है, इस तरह से हम अपना पाई चार्ट बना सकते हैं।